अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, ये मार्केट ओवरव्यू है क्योंकि आफ्टर एनएफपी मार्केट कहाँ जाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप एनएफपी को एक नज़र देख लें तो बेटर देन एक्सपेक्टेड फिगर्स आई हैं, ये भी बहुत बेस्ट फिगर्स आए हैं, ये भी बहुत बेस्ट फिगर्स आए हैं। ठीक है। अगर अब तक हमारा जो लाइव ट्रेड है वो नहीं देखा तो वो आप काइंडली देख लें। उसमें हमने एनएफपी को लाइव ट्रेड किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर जिन जिन ने भी नहीं देखा और वो देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे आप ट्रेडिंग विद अबू बकर पे चले जाएं और एनएफपी ट्रेडिंग लाइव यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी इस पे हमने ट्रेड्स किए थे तो वो सारे यहाँ पे पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देख ले तो ऑलरेडी देखें यहाँ पे था बिफोर एनएफपी। अगर हम देख लें तो वो 4 अक्टूबर पे, यस ये था तकरीबन यहाँ पे 4 अक्टूबर पे था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए अब उसके बाद क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप एनएफपी देख ले, इस वीडियो में हमने कहा भी था फ्राइडे को कि अब क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब किसी किस्म का भी अगर पुल बैक आपको मिलता है यहाँ से तो क्रिप्टो मार्केट एज पर फंडामेंटल्स बुलिश है अंटिल सीपीआई। ठीक है, सीपीआई आ रहा है तकरीबन मेरे ख्याल से 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर और उसके लिए उस तक ये एफएमसी मीटिंग मिनट्स तक और सीपीआई तक ये बिल्कुल वैलिड है, क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अभी वो रेंज बाउंड है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फिलहाल मैं नहीं कुछ दे रहा क्योंकि अर्निंग सीजन आ रहा है। अर्निंग सीजन में ये होता है कि कंपनीज अपने अर्निंग रिलीज करते हैं कि हमने कितना अर्न किया है और फिर फॉरवर्ड गाइडेंस देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कंज्यूमर स्ट्रांग है वीक है वगैरह वगैरह। तो क्रिप्टो मार्केट टोटली पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मेरे ख्याल से अब 2 बजे अगर एज पर फंडामेंटल आप देख लें तो एनएफपी के मुताबिक गोल्ड को डाउन आना चाहिए, लेकिन डाउन क्यों नहीं आया आप इसमें भी देख सकते हैं। इस एनएफपी लाइव में भी आप देख लें, उसमें हमने सबको बताया था कि भाई एनएफपी को अगर आपने ट्रेड करना भी है तो गोल्ड को सेल ना करें। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिकली ये बुलिश है। ठीक है, अब वॉर्स की वजह से गोल्ड ऑलरेडी सपोर्टेड है, लॉन्ग टर्म कटिंग साइकिल की तरफ जा रहे हैं तो उस वजह से गोल्ड ऑलरेडी सपोर्टेड है। अगर आपने करना भी है तो गोल्ड में उसमें शॉर्ट टर्म करे तो वो मेरे ख्याल से एनएफपी पे अगर यहाँ से तकरीबन मार्केट आ गई थी, यस यहाँ से कोई 2632 तक, फिर उसके बाद मार्केट वापस ऊपर। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म और वॉर्स की वजह से गोल्ड ऑलरेडी सपोर्टेड है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से बुलिश है। कोई भी अगर करना चाह रहे हैं तो उसको सेल आपने बिल्कुल नहीं करना, बाय करना है। ये सपोर्ट लेवल है इसका, ब्रेकआउट हो चुका है और ये ट्रू ब्रेकआउट है क्योंकि फंडामेंटली ये जस्टिफाई हो रहा है ये ब्रेकआउट। तो जब फंडामेंटली चीज जस्टिफाई हो जाती है तो ब्रेकआउट ट्रू कंसिडर की जाती है। इसके अलावा ये इस तरह हो सकता है, हाँ हो सकता है ये थोड़ा सा बहुत इस तरह है, फॉल्स ब्रेकआउट दे, ये सपोर्ट ब्रेक कर ले, या हो सकता है यहाँ से सीधा चला जाए। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो ये भी हो सकता है कि नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर इसको दोबारा ब्रेक कर ले रेजिस्टेंस को और यहाँ से सीधा ऊपर। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी कभी कभी मार्केट कर देती है क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करते हैं, मार्केट आता है स्टॉप लॉस को हिट कराता है, स्टॉप लॉस खा लेता है, फिर उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो वो फिर आपने थोड़ी सी इसकी वो देखनी है। एक तो ये एंट्री बन सकती है सपोर्ट से, या फिर आप वेट कर ले कि ये ब्रेकआउट हो, फिर ब्रेकआउट हो, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट, हाँ ये हो सकता है मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर चला जाए, ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स सिंपली वो है, बेरिश है। इसी तरह यूरो यूएसडी पे भी हमने ट्रेड किया था, कोई 20-25 पिप्स हमने गेन किए थे। यूरो यूएसडी मेरे ख्याल से डाउन जाएगा, जीबीपी यूएसडी भी मेरे ख्याल से डाउन जाएगा क्योंकि, और यूएसडी सीएचएफ जो है वो मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दो मार्केट से आपने फिलहाल अपने आप को थोड़ा सा बचाना है, स्टॉक से और गोल्ड से। स्टॉक्स भी जो फंडामेंटल कह रहे हैं वो अपसाइड ही है कि ये अपसाइड जाएंगे, लेकिन अर्निंग सीजन आने वाला है तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग। अच्छा, रिस्क क्या हो सकते हैं इन आउटलुक्स को? रिस्क ये है कि अगर हमारे पास स्पीचेस है, स्पीचेस अगर आप देखें आज भी हमारे पास बोमैन की है, यस बोमैन की स्पीच है और कैशकरी की स्पीच। अगर ये आज कह दे नहीं 25 बीपीएस नहीं 50 बीपीएस ही आएगा तो फिर तो ये सारे आउटलुक डॉलर इंडेक्स फिर
ऊपर जाने की बजाय नीचे आए। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया कि 50 बीपीएस का कट आएगा, तो फिर डॉलर सीधा नीचे ही आएगा, ऊपर जाने की बजाय अपने सारे जो गेन्स है वो इरेज कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये अनलाइकली है, इस तरह मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह बोमैन भी है। वो तो अगर ये दोनों, हाँ, इस तरह भी अगर कह दें तो ये भी बेरिश है कि 50 बीपीएस अभी भी टेबल पे पड़ा है, हम कर सकते हैं अगर नवंबर का डाटा सरप्राइज कर लें टू द अपसाइड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, तो भी मेरे ख्याल से ये डॉलर के लिए बेरिश है। अगर ये कह दे कि नहीं, फिलहाल जो एनएफपी की रिपोर्ट आई है दैट वाज द बेस्ट रिपोर्ट, और उस वजह से जो हमारे प्रोजेक्शंस के मुताबिक 25-25 बीपीएस हम कह रहे थे उसी पे हम स्टैंड करते हैं, और 25-25 बीपीएस ही कटेगा, बाकी हम कुछ आउट ऑफ द टेबल नहीं रख रहे। इसके अलावा हमारे पास एफओएमसी मेंबर कॉगलर की भी स्पीच है, एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की भी स्पीच है, इसको भी थोड़ा सा आपने याद रखना है। बस सिर्फ 2-3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि अगर ये 50 बीपीएस कट का कह देते हैं फिर ये डॉलर के लिए बेरिश है, 25 का कह देंगे तो वो ऑलरेडी मार्केट को पता है, उसकी वजह से फिर डॉलर डाउन होने के बजाय ऊपर जाएगा, क्योंकि 25 का इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अगर ये भी कुछ कह दें कि 50 बीपीएस टेबल पे पड़ा है, हम कर सकते हैं नवंबर डाटा के मुताबिक, तो भी डॉलर मेरे ख्याल से बेरिश होगा। इसके अलावा एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, मीटिंग मिनट्स में अगर ये कह दें कि मार्केट का जो रिपोर्ट है, एनएफपी का रिपोर्ट बेस्ट आया है और उसके मुताबिक 25-25 बीपीएस के कट्स ही आएंगे, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में कह दे कि नहीं, एक में 50 बीपीएस कट आएगा, इसमें एक में 25, यानी नवंबर की मीटिंग में 50 या 25 और दिसंबर की मीटिंग में भी 50 या 25, यानी एक मीटिंग में 50 बीपीएस, दूसरे में 25 बीपीएस, तो ये डॉलर के लिए बेरिश है। तो ये वैलिड है अंटिल सीपीआई, ठीक है। तकरीबन फिर उसके बाद सीपीआई और एफओएमसी आएंगे, उसके बाद ही मार्केट का पता चलेगा। मेरे ख्याल से अगर सीपीआई थोड़ा बहुत बेहतर आते हैं, 2.3 के बजाय 2.4, 0.1 के बजाय 0.2, 0.2 के बजाय 0.3, तो ये डॉलर को मजीद पुश मिलेगा टू द अपसाइड, ठीक है। तो फिर डॉलर ऊपर जाएगा। हाँ, क्रिप्टो, क्योंकि अगर सीपीआई बढ़ गई है तो क्रिप्टो पे थोड़ा सा वो डेंट पड़ सकता है। वो फिर स्टॉक, सीपीआई ऊपर जाता है तो क्रिप्टो डाउन आता है, सीपीआई नीचे आता है तो क्रिप्टो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ की तरफ जाते हैं। पीपीआई कोर पीआई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने कुछ ज्यादा वो मार्केट मूविंग मेरे ख्याल से साबित नहीं होंगे। बस एक चीज, स्पीचेस का आपने ख्याल रखना है, फिर सीपीआई और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का आपने ख्याल रखना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी चीज़ों पे आपने फोकस रखना है। थैंक यू वेरी मच।